नमस्कार दोस्तों, ज्ञानम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हर साल बैंकिंग और एसएससी में हजारों वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं और इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए लाखों स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भी फिल करते हैं और इसकी तैयारी भी करते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जिनकी वैकेंसी हर साल आती है, और दूसरा हम देखेंगे कि एसएससी के द्वारा हर साल कितने एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और उनमें कितनी वैकेंसीज होती हैं। तो ये वीडियो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको आइडिया हो कि आपने कौन सी जगह पे जाना है, कैसी आपको नौकरी है चाहिए, उसी हिसाब से ही आपने फॉर्म को फिल करना और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करना है। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में कितनी वैकेंसी जो है वो हर साल आती है। इसके अलावा मैं कंपैरिजन भी करूंगा कि 2025 में कितनी वैकेंसीज आई हैं और एक्सपेक्टेड क्या है कि नेक्स्ट ईयर कितनी वैकेंसीज आएंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर देखो, नाम छोटा सा ही है कि बैंकिंग, लेकिन इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं, हजारों की मात्रा में इसमें आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी और लगभग 7 to 8 एग्जाम हर साल कंडक्ट होते हैं। एग्जाम भी कंडक्ट होते हैं, उनका रिजल्ट भी आता है और ज्वाइनिंग भी होती है, तीनों चीजें होती हैं। मतलब शुरू से लेके अंत तक जो पूरी प्रेपरेशन, जो आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो पूरा एक साल के अंदर अंदर जो है वो आपका खत्म भी हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं बैंकिंग एग्जाम्स की, तो बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे पहला नाम आता है जी आईबीपीएस का, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। 2010-11 से ये काम कर रहा है और आज भी इस जितनी भी हमारी रिक्रूटमेंट होती है, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, उन सबकी रिक्रूटमेंट का काम जो है वो आईबीपीएस के द्वारा ही किया जाता है। तो आईबीपीएस देखो हर साल 4 पेपर कंडक्ट करता है, मेजर 4 पेपर कंडक्ट करता है। अगर मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर को साइड पे रखूं, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी है तो 4 एग्जाम तो आपने देने ही है आईबीपीएस के द्वारा जो उन्होंने निकाले होंगे, जिसमें पहला पेपर आता है जी आईबीपीएस पीओ का। ठीक है, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में जो हाईएस्ट लेवल की एंट्री लेवल जॉब है, हाईएस्ट लेवल पे एंट्री लेवल जो जॉब है वो पीओ की होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर की होती है, जो स्केल 1 ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में जाना है और आप चाहते हो कि मेरी रिक्रूटमेंट बढ़िया जगह हो, तो सबसे बेस्ट ये नौकरी होगी, जो सबसे बेस्ट जो हमारे पास पोस्ट होगी एंट्री लेवल पे, वो पीओ की होने वाली है। ठीक है, तो ये पीओ, आईबीपीएस पीओ हर साल वैकेंसी आती है। वैकेंसी आती है लगभग जून जुलाई में, एग्जाम कंडक्ट हो जाता है अक्टूबर में और नवंबर में। प्री और मेंस 2 पेपर होते हैं, अक्टूबर नवंबर में पेपर कंडक्ट होता है, जनवरी में इसके इंटरव्यूज होते हैं और अप्रैल में इसका फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाती है। ठीक है, 2025 में चेंजेस हुए थे, 2025 का भी मार्च चल रहा है 2026 का, और रिजल्ट आ चुका है ना। आईबीपीएस का रिजल्ट आ चुका है। नॉर्मली ये रिजल्ट 1 अप्रैल को आता था, लेकिन इस बार पेपर पहले हुए हैं। आरआरबी के पेपर बाद में हुए, आईबीपीएस पीओ का पहले हुआ, इसलिए रिजल्ट पहले आया है। ठीक है, नॉर्मली 1 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ जाता है। पिछले साल की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं 2025 की, तो 5208 वैकेंसीज थी। ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, 5208 वैकेंसीज थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आईबीपीएस कंडक्ट कराता है क्लर्क का पेपर। आईबीपीएस क्लर्क का पेपर हर साल वैकेंसी आती है, सेम टाइम पे, अगस्त महीने के अराउंड, जुलाई से अगस्त महीने में वैकेंसी आती है। प्रीलिम्स का पेपर जो है वो दिसंबर में कंडक्ट होता है और इसका जो मेंस का पेपर है वो जनवरी या फिर स्टार्टिंग फरवरी में कंडक्ट हो जाता है। इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है और इसका रिजल्ट आता है 1 अप्रैल को, और उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका जो है वो ज्वाइनिंग भी हो जाती है। जो भी आपको बैंक मिला होगा उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो 2025 में इसकी 10,000 वैकेंसीज आई थी, लेकिन बाद में उन वैकेंसीज को इंक्रीज करके 15,701 कर दिया गया, वैकेंसी इंक्रीज हुई। यानी कि आईबीपीएस के द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हर साल बैंक और एसएससी की 20,000 वैकेंसीज तो देखने को मिली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आईबीपीएस जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भी हायरिंग करता है। रीजनल रूरल बैंक्स जैसे कि पंजाब ग्रामीण बैंक है, हर एक स्टेट का अपना एक आरआरबी होता है। ये लास्ट ईयर ही सर्कुलेशन आया था, जिस वजह से एग्जाम्स की डेट भी शिफ्ट हुई थी, है ना। अब हर स्टेट में एक आरआरबी होगा, हर स्टेट के एक आरआरबी, यानी कि रीजनल रूरल बैंक के लिए जो पीओ, जिसको स्केल 1 कहा जाता है, और क्लर्क जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट भी बोल देते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो आईबीपीएस के द्वारा की जाती है। इसका यूजुअली जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में कंडक्ट होता है, सितंबर अक्टूबर। इंटरव्यूज नवंबर में कंडक्ट होते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो 31 जनवरी को आता है। इस बार लेट हुआ है,
लेट होने का रीजन है कि इसका पेपर ही लेट हुआ था इस बार, ये आगे पीछे हो गया था, आईबीपीएस ने इसको आगे पीछे कर दिया था। बाकी 31 जनवरी को इसका रिजल्ट आ जाता है और 2-3 महीने में ज्वाइनिंग भी हो जाती है। ठीक है, बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। अगर मैं 2025 की वैकेंसीज की बात करूं तो पीओ की 3928 वैकेंसीज थी और क्लरिकल की 8000 के अराउंड वैकेंसीज थी, यानी कि टोटल 11930 वैकेंसीज है। ऑल इंडिया लेवल पे होता है, लेकिन इसका जो अपना क्लरिकल का पेपर होता है वो स्टेट काडर होता है जी, स्टेट का ऊपर होता है। इसका जो पीओ का पेपर होगा वो भी स्टेट लेवल का होगा। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए अगर मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूं तो मैं पंजाब ग्रामीण बैंक को भरूंगा और सारी जिंदगी मेरी नौकरी जो है वो पंजाब में रहेगी। अगर मैं आरआरबी की बात करूं तो इसमें इंटर स्टेट ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, क्योंकि आरआरबी जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होते हैं। तो उसी स्टेट में ही उसकी ब्रांचेस होंगी और वहीं पे ही आपकी नौकरी होगी। अगर मैं बात करता हूं आईबीपीएस पीओ की, तो ये ऑल इंडिया जॉब होती है, ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है। ठीक है, क्लर्क जो होते हैं वो स्टेट काडर होता है, मतलब कि स्टेट के अंदर ही रहोगे आप, जब तक आपकी प्रमोशन पीओ में नहीं होती तब तक आप एक स्टेट के अंदर ही रहोगे। ठीक है, और जो आरआरबी के पीओ और क्लर्क होते हैं दोनों स्टेट के एक स्टेट में ही रहते हैं हमेशा, ये अदर स्टेट में नहीं पोस्टिंग होती है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का और दुनिया का ब्रांचेस वाइज सबसे बड़ा बैंक है, तो इसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, तो ये अपनी वैकेंसी अलग से निकालता है, इसका एग्जाम अलग से कंडक्ट किया जाता है, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क दोनों। अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो 541 वैकेंसी आई थी इसकी पिछली बार। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेवल ज्यादा होता है एसबीआई का, नो डाउट, बाकी जो एसबीआई होता है उसी को कॉपी किया जाता है आईबीपीएस के द्वारा भी। क्लर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने 6589 वैकेंसी लिखी है, लेकिन 2025 में ना, 2025 की शुरुआत में 13,000 वैकेंसी और भी आई थी, तो टोटल लगभग 20,000 वैकेंसीज हैं जो सिर्फ एसबीआई क्लर्क ने निकाली है 2025 में, और एक्सपेक्टेड है कि 26 में भी निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आरबीआई असिस्टेंट, 650 वैकेंसीज इसकी अभी निकली हुई है, 11 अप्रैल को इसका पेपर है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्स होते हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स की कैटेगरी में आते हैं, तो कई बच्चों को पता नहीं होता है कि बैंकिंग में कितने पेपर हैं, तो ये सारे पेपर हैं जो आप दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस में भी काफी पेपर आएंगे, इंश्योरेंस सेक्टर को भी मैं बैंकिंग के साथ ही रिलेट करके चलूंगा, क्योंकि सेम एग्जाम पैटर्न होता है, सेम सिलेबस होता है। तो इंश्योरेंस में जैसे कि आपका एलआईसी है, जैसे जीआईसीज है, जैसे एनआईएसीएल वगैरह, काफी सारी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं जिनका एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, आईबीपीएस की तर्ज के ऊपर ही। ठीक, तो आई होप आप सभी को पता चला होगा कि जो हमारे मेजर बैंकिंग एग्जाम है वो या तो एसबीआई कंडक्ट करता है, या इंश्योरेंस के पेपर है, या फिर वो आईबीपीएस के द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया बैंकिंग वाला। नेक्स्ट बात आती है जी एसएससी की। अब अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एसएससी के द्वारा सबसे मेन जो वैकेंसी होती है, जो हर एक ग्रेजुएट जो है वो इसको फॉर्म को भरता है, दैट इज सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए रहती है, यानी कि जो इंस्पेक्टर पोस्ट होती हैं वो सारी पोस्टें इसी में ही कवर होंगी। ठीक है, 2025 में 15,130 हमारे पास वैकेंसी थी, ये ऑल इंडिया रहती है। ठीक है, ऑल इंडिया रहती है, और एसएससी की एक खास बात है कि जहां एक बार आपकी पोस्टिंग होगी फिर उसी रीजन में ही, उसी सर्कल में ही आप घूमते रहोगे, आपकी फिर ज्यादा दूर पोस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, आसपास ही पोस्टिंग जो है वो होती रहेगी। अगर आप साउथ इंडिया में पोस्टिंग मिलती है तो सारी जिंदगी साउथ इंडिया में रहोगे, नॉर्थ इंडिया में मिलती है तो सारी जिंदगी नॉर्थ इंडिया में रहोगे, इस तरीके से इसमें रहता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल, सीएचएसएल होता है जी +2 वाला। अगर आपने 10+2 करी है तो फिर आप इस फॉर्म को भी भर सकते हो। इसमें 3131 वैकेंसी थी 2025 में। ठीक है, ये वैकेंसीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर साल इतनी की वैकेंसी रहती है, प्लस माइनस 200-300 होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यही सेम वैकेंसीज आपको 2026 में भी देखने को मिल सकती है। रेफरेंस के लिए इसलिए मैं 25 की बता रहा हूं। ठीक है, उसी तरीके से एसएससी के द्वारा ना एक सीपीओ का पेपर होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी लास्ट ईयर जो है वो 3000 वैकेंसी आई थी। जैसे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर होते हैं ना, सीएपीएफ में जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इनमें सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उनकी वैकेंसी भी एसएससी निकालता है। बाकी और भी काफी सारी वैकेंसीज होती है, 10th लेवल पे एमटीएस है, जीडी की वैकेंसी है, वो भी एसएससी के द्वारा ही निकाली जाती है। तो मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएससी की 2 एग्जाम है जिनकी हम तैयारी करते हैं।
जब हम कहते हैं कि हम बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक से हमारा मतलब होता है कि आईबीपीएस के पेपर, एसबीआई का पेपर और इंश्योरेंस का पेपर। और एसएससी से हमारा मतलब होता है सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ। हम इनकी एक साथ तैयारी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। देखो मॉक टेस्ट के टाइम हमारी अप्रोच डिफरेंट होती है, सिलेबस तो एक बार हमने सारा करना ही होता है। तो हर साल अगर मैं टोटल अब काउंट करके देखूं 2025-25 को, तो ये मान के चलिए लगभग 70,000 वैकेंसीज जो थी वो बैंक और एसएससी के सेक्टर से निकली थी। इनमें मैंने जीडी वगैरह को काउंट नहीं किया है, एमटीएस को मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है। मतलब सिर्फ क्लर्क और पीओ, बस दो चीजों की बात करी है, और यहाँ पे भी इंस्पेक्टर और क्लरिकल डिपार्टमेंट की बात करी है। टोटल 70,000 वैकेंसी थी। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ो तो 6 महीने में इसकी तैयारी करना पॉसिबल है ना। 6 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगी, 1-2 महीने मॉक टेस्ट लगाओ और इनमें से कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो अगर आप डेडिकेटली 6 महीने अपने दे देते हो तो, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ज्ञानम भी पिछले 16 साल से बैंकिंग एसएससी की तैयारी करवा रहा है और नॉर्थ इंडिया में बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप भी इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हो या फिर हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो चंडीगढ़ सेंटर से या हमारी किसी भी ब्रांच से, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो पे खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।